हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और वनक्कम। बिल्कुल सर, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये जो जिनीवा में हुई है अ, कॉन्फ्रेंस, जी, शो मी द मनी कॉन्फ्रेंस। शो मी द मनी कॉन्फ्रेंस। तो शो मी द मनी कॉन्फ्रेंस जो हुई है, उसमें पाकिस्तान तो बड़ी वो कर रहा है, बड़ी शेखियां मार रहा है हमारे लीडर। एक तो सर इसका जरा बताएं कि when a nation or a country is in constant in this bagging framework में चला जाता है, तो मतलब हाउ ये फिर इसके ग्लोबली क्या उसकी वैल्यू रह जाती है। और when it has a big army, it has nuclear weapons, it has so much more, and then it is population भी बढ़ रही है। so इसको आप कैसे देखते हैं, इस सारे मैट्रिक्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मतलब अनफॉर्चुनेटली ये पिछले एक साल से, और इट्स बिकम लाइक पाकिस्तान बैशिंग का दौर आ गया है। मतलब वी कैन नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तान विदाउट बीइंग क्रिटिकल ऑफ इट। तो बुरा ना माने, आई थिंक पाकिस्तान की गुर्बत इज नॉट दैट ए प्रॉब्लम, बेगैरती इज ए प्रॉब्लम। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में और भी गरीब मुल्क हैं, उनका ये हाल नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट द poorest country in the world. Pakistan is an economic mess, which is very different from others. तो इनको जो मदद चाहिए फाइनेंशियली, इट इज़ नॉट बिकॉज अरे हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज़ खाने के लिए दिए। दैट इज़ नॉट वाई पाकिस्तान वांट्स मनी, बिकॉज वी हैव स्क्रूड अप एंड दिस। अगर आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, ये पहली बार तो नहीं हो ना, फ्लड्स पहले भी आए हैं, अर्थक्वेक्स भी पहले आए, उसके बाद आपने क्या रिजर्व्स बनाए कुछ टू प्रिपेयर फॉर दिस क्राइसिस? नो। दूसरी चीज ये है कि आई डोंट नो व्हाई योर गवर्नमेंट इज सो एक्साइटेड अबाउट इट। मैं आपको जो डोनर लिस्ट है ना, जो $10 बिलियन जो कह रहे हैं वो मिले हैं उनको, पहले तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, चेक्स किसी ने नहीं लिखे, प्लेजेस हैं ये। प्लेजेस में और चेक्स में बहुत फर्क होता है। मैं कई यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फंड रेजिंग के लेक्चर्स वगैरह दिया है, तो ओ फंड रेजिंग के बाद कर देंगे, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह हमने $2 लाख रेज कर दिए। बाद में मैं पूछता हूँ चेक्स कितने आए, $20,000, $30,000। फिर उसके बाद बाज ऐसे रहते हैं जो जरूर भिजा देते हैं, बट वो 200,000 पूरा हाथ में नहीं आता, कभी नहीं है। आई हैव नेवर सीन अ फंड रेजर जहाँ पे जितने प्लेजेस हैं वो पूरे आए हैं। वहाँ पे बाद वक्त लोगों पे दबाव डाल के प्लेज करवा देते हैं, तो वो प्लेज कर देते हैं, देन वो डिसअपियर हो जाते हैं, फोन नंबर बदल लेते हैं अपना। ठीक है, सो यू कांट फाइंड। लेकिन हम तो नहीं बदलने देंगे इनको फोन नंबर, क्योंकि हमें तो इनका पता है सारा ये कहाँ या कहाँ बैठ। तो अब मैं देख रहा हूँ लिस्ट में, मैं वो लिस्ट बताने की कोशिश कर रहा था, तो अल जजीरा की जो वेबसाइट है उस पे एक आर्टिकल है टाइटल डोनर्स प्लेज मोर देन $9 बिलियन फॉर पाकिस्तान फ्लड रिकवरी। तो अगर आप भी अगर इसको खींच सकते हैं तो खींच लें। तो उसमें उन्होंने अच्छा सा चार्ट बनाया है टू टेल अस के हु हैव प्लेज्ड हाउ मच। तो जो सबसे बड़े प्लेजेस हैं, $1 बिलियन के ऊपर जो प्लेजेस हैं वो चार हैं। 4.2 from Islamic Development Bank, 2 billion from World Bank, 1 billion from Asian Infrastructure Bank, 1.5 billion Asian Development Bank. देखिए, ये बैंक से 4, 5, 6, 7, 8 तकरीबन $8.7 बिलियन तो खाली बैंक से आए हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बैंक्स आपको ग्रांट्स दे रहे हैं? ये लोन्स हैं, दीज आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स। और जो दूसरे इंडिविजुअल कंट्रीज के तरफ से हैं, उसमें सऊदी अरेबिया 1 बिलियन, फ्रांस 345, चाइना 100 मिलियन, EU 93, यूएस ने 100 मिलियन पहले दिया था, अब फिर 100 मिलियन प्रॉमिस किया है, लेकिन उसका नाम नहीं है यहाँ पर। जर्मनी 88, जापान 77 और अजरबैजान 2 मिलियन। बड़े बड़े नाम यहाँ पे नहीं है, यूएई नजर नहीं आता मुझे, कतर भी नजर नहीं है आता, सम ऑफ द रिचर मुस्लिम कंट्रीज। तो ये जो स्प्लिट आ रहा है ना, 8.5 बिलियन से ज्यादा, 8.7 बिलियन बैंक से आ रहे हैं। हमारे साथ दे कांट बी ग्रांट्स। कौन सा बैंक है जो ग्रांट देता है? ये तो लोन्स हैं, राइट?
विच मीन्स अगर ये फॉरेन करेंसी के लोन्स आएंगे तो ये तो आपके फॉरेन एक्सचेंज पे और दबाव डालेंगे, मतलब आपको फिर ये भी वापस करना होगा। अब नो वी डोंट नो व्हाट द लोन के स्ट्रक्चर, मैंने बहुत ढूंढा एक्चुअली। आपसे बात करने से पहले आई वांटेड टू सी कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जो जो कन्वीनर थी कॉन्फ्रेंस की, जो मेरे ख्याल से गुतेरेस और आप जॉइंट थे ना, प्राइम मिनिस्टर भी थे वहाँ पे, तो गवर्नमेंट एंड हाँ यूएन। हाँ, तो किसी ने, वन ऑफ देम एक्चुअली रिमार्क के दिस इज नॉट जस्ट फ्री मनी, देयर आर सम कंडीशनैलिटीज अटैच्ड। तो दे आर अटैचिंग के कोई external international third party will be appointed to monitor how the money is spent वगैरह, तो anticipate कर रहे हैं कि करप्शन को किसी तरह से ब्लॉक करें। So I think that Pakistan should, देखिए आप कर्जे में हैं और फिर कर्जा ले रहे हैं, दैट कर्जा लेना इज नॉट ए सोल्यूशन टू कर्जे में है। दैट इज माय पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। मतलब ठीक है भाई, शॉर्ट टर्म क्राइसिस है, आप इसको संभालने के लिए। दूसरी चीज ये है कि जो 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 फ्लड्स के जो नुकसानात हुए हैं वो उसकी लॉसेस आर एस्टिमेटेड एट अराउंड $15 billion, और फ्लड्स के वजह से जो बिजनेस मारा गया दैट इज ऑल्सो एस्टिमेटेड अराउंड $15 billion। तो कह रहे हैं कि टोटल लॉसेस जो हुए हैं वो $30 billion के हैं, और जो रिकंस्ट्रक्शन का कॉस्ट एस्टिमेट किया गया है बाय इंटरनेशनल एड एजेंसीज और पाकिस्तान की जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज है, 16.5 बिलियन इज व्हाट यू नीड टू कंस्ट्रक्ट दिस। ठीक है, तो ये 2-3 महीने पुराना एस्टिमेट है खमर साहब, 16.5 बिलियन का, और अब जो है सो आपके पास रफली $10 billion रेज हैं, सो यू आर $6.5 billion शॉर्ट विच यू हैव टू रेज इंटरनली। ठीक है, उसको फॉरेन करेंसी की जरूरत नहीं है, आप डोमेस्टिक करेंसी में भी उसको एलोकेट करके यू कैन डील विद इट। बट अगर वो प्रोजेक्ट्स अगर आप जितना डिले करेंगे ना, वो 16.5 बिलियन जाके वो $20 billion हो जाएगा, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन इज अराउंड 23%। तो एक साल में ही 16 बिलियन के 20 बिलियन हो जाते हैं ना कॉस्ट, अगर एक साल डिले हो गया। सो दिस इज, आई मीन आई थिंक दैट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुड नॉट जस्ट से कि ओ हमारी विक्ट्री हो गई, हमने मैच जीत गया है, हमको डोनर्स। सो यू हैव टू चैलेंजेस, वन टू गेट द मनी एज क्विकली एज पॉसिबल एंड देन implement whatever it needs to be done right away, वरना इन्फ्लेशन की वजह से, और अगर वो डिले कर दिए, बैंक लोन्स ऐसे थोड़ी जाएंगे, कितना पेपर वर्क करना पड़ेगा। सो बिफोर ऑल ऑफ दैट कम्स थ्रू, द कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कुड बी गोइंग अप इन पाकिस्तान टू एट अ वेरी रैपिड पेस। सो व्हाइल देयर इज सिल्वर लाइनिंग, देयर इज ऑल्सो, मतलब उसको एग्जैजरेट ना करें, दैट्स माय पॉइंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि इन्फ्लेशन और ये सारी पेपर वर्क और ये सारा करने में एक बड़ा चैलेंज है, और दुनिया में और जगहों पे भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये जो कांस्टेंट स्टेट की बन गया है कि ये जाना जहाँ जाएंगे। आपने कहा ना कि ज़रा देखें वो स्क्रीन शेयर करें डोनर्स की, तो जब मैंने डोनर्स की स्क्रीन शेयर की कि कितने पैसे हुए हैं, तो साथ अफगानिस्तान आ गया। तो मैंने कहा, लगता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही रह गए हैं जो ये डोनर्स के पास जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बड़ी दुख होता है देख के। डॉक्टर साहब ये बताएं कि मैं सऊदी आपको एक अरब, और बात बना, अगर आपके सुनने वाले में कोई स्मार्ट यंग इकोनॉमिस्ट है तो उनसे कहता हूं कि एक जरा मैं उनको एक मिस्ट्री देना चाहता हूं कि इसको सॉल्व करें। तो देखें, फॉर एग्जांपल चाइना ने $100 मिलियन दिए, लेकिन देयर आर 2 बैंक्स जिसमें चाइना प्लेज ए बिग रोल। वर्ल्ड बैंक में भी चाइना ऑल्सो प्लेज ए बिग रोल इन जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है। तो उनकी जो कमिटमेंट्स हैं, आर दे एक्सक्लूसिव ऑफ व्हाट चाइना इज गिविंग और ओवरलैप हो रहा है? सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कहें मुझे, आपका मुझे फोन आता है सही कि मुख्तदर यार मेरा लैपटॉप डूब गया, मुझे 5,000 का लैपटॉप ढूंढना है, कैन यू कंट्रीब्यूट? मैं कहता हूँ ठीक है खमर साहब, मेरे तरफ से $100। फिर मुझे फोन आता है साजिद तरार साहब का, अरे यार खमर का मैं सुना कि लैपटॉप डूब गया, मैं उसके लिए फंड रेजिंग कर रहा हूँ, आप कुछ दे सकते हैं? हाँ, तो मैं कहता हूँ ठीक है खमर साहब, मेरे तरफ सज्जा साहब मेरे तरफ से $100 है ही। ठीक है, फिर मैं आपके घर आता हूँ और वहां पे मुझे बाहर रिपोर्टर मिल जाता है, वो रिपोर्टर को मैं कहता हूँ मैं $100 दे रहा हूँ। तो इट लुक्स एज इफ आई हैव गिवन $300 व्हेन इट्स द सेम $100। समझे आप? तो मैं आपको देने के बजाय वो दूसरे जो फंड रेजर है उनके थ्रू आपको दे दूंगा। तो ये जो सऊदी अरेबिया के जो पैसे हैं 1 बिलियन, इज इट ऑल्सो अंडर राइटिंग द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का लोन? मेरा नहीं ख्याल ये ऐसे चाइना होगा। का मेरा जी, चाइना मेरा इज इट अंडर राइटिंग द अदर लोन्स
क्योंकि आपको पता है थोड़े दिन पहले चाइना ने कहा था कि हम $9 बिलियन दे रहे हैं, याद है आपको, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज के प्रॉब्लम की डील करने के लिए देयर वाज दिस टॉक कि चाइना इज गोइंग टू कमिट $9 बिलियन, और शायद सऊदी अरेबिया से भी कुछ अमाउंट अनाउंस किया था 3-4 महीने पहले, अगर आप जाके देखें न्यूज में. सो आई वांटेड टू नो कि ये मनी ओवरलैप हो रही है या दे आर एक्सक्लूसिव. बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वैलिड सवाल है, लेकिन शायद डॉक्टर साहब आपने बात सही की है, इसमें से बहुत सारा पैसा शायद बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने पिछले कुछ महीनों में भेज दिया भी होगा, जी और ये भी एक क्वेश्चन है, और दे आर प्लेजिंग इट अगेन. जैसे जी. कि फॉर एग्जांपल जो यूएस है उसने $100 मिलियन ऑलरेडी हमें भेज दिया हुआ है, चाइना ने भी भेज दिया हुआ. क्या ये वही $100 मिलियन है, और दे आर मेकिंग इट अ न्यू $100 मिलियन? दैट्स अ हाँ, वेरी वेरी जो सिग्निफिकेंट. जो यूएस का स्टेटमेंट था, इट क्लैरिफाइड दैट द यूएस सेड के वी हैव ऑलरेडी गिवन 100 मिलियन, दिस 100 मिलियन इज ओवर एंड अबव दैट. ओके ओके ओके. बिकॉज सी देखिए ना, दिस इज टू मी, ये बंदा सीरियस लगता है. जब बंदा ऐसा कहता है ना तो सीरियस कहता है. तो मैं अगर कहता कि मैंने ऑलरेडी वेनमो कर दिया है कमर साहब को $100 और उसके मजीद $100 दे रहा हूं, दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्टेटमेंट, राइट? आप समझ रहे हैं? हाँ सो दैट इज हाँ. हाउ यू हैव टू रीड थ्रू. बिकॉज मुल्क तो कह देते हैं प्लेज कर दिया, ठीक है, वी आर गिविंग, फिर उन्होंने कहेंगे हमने वहां पे भी दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, आपके एजुकेशन के लिए हमने कमिट किया हुआ है, सिक्योरिटी के लिए किया हुआ है, एंड देन वो it doesn't look, because some of them are under pressure to give, right? अगर जर्मनी कहता है आई एम गिविंग 80, तो जापान पे प्रेशर पड़ जाता है टू गिव मनी, एंड जापान से हमने यूनिलैटरली बायलैटरली भी दे चुके हैं, अब फिर यहाँ फंस गए मल्टीलैटरल सिस्टम में. सो दैट इज द थिंग. और जो डोनर कंट्रीज होते हैं उनके पास एक कंट्री दो कंट्री थोड़ी आ रही है. आई एम श्योर जापान, जर्मनी, अमेरिका के सामने एटलीस्ट 150 मुल्क हैं जो वांट हेल्प. लिटरली कह रहा हूँ मैं, यू नो, सम काइंड ऑफ एन एड. अभी हमने अफ्रीका को $60 बिलियन के करीब कमिट किया है ना, द यूएस ने, पूरे कॉन्टिनेंट को $60 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हेल्थ केयर के लिए. बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो डॉक्टर साहब, ये जो अभी बात चल पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान इज इन सर्च ऑफ कैश, तो सऊदीज, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो सऊदी अरब गए हैं, या और उन्होंने 3-4 दिन वहाँ पे स्टे किया है. 2-3 दिन अभी यूएई में है. सुना 7 दिन का बड़ा लंबा ट्रिप था, और बीच में जारी बात है वो रिलीजियस रिचुअल्स, उम्रा भी करने मदीना भी गए होंगे, 1-2 दिन वहाँ लग गया होगा. तो ये जो सऊदी अरब ने कहा है कि हम $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ये आप क्या समझ रहे हैं कि हाउ इसको जरा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस पाकिस्तान एंड ऑल दैट, इसको आप ओआईसी, पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर, वेयर डू यू सी दिस ऑल? फॉर एग्जांपल, अभी इंडियन आर्मी और सऊदी आर्मी की कंट्रीब्यूशन, एक अच्छा ताल्लुक चल पड़ा है. इंडिया और सऊदी अरब जो है वो एक डिफरेंट लेंस में काम कर रहे हैं. पाकिस्तान हिस्टोरिकली हैज यूज्ड द मुस्लिम वर्ल्ड एंड सऊदी अरेबिया के वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डालें, एंड नाउ वी हैव रीच्ड टू द पॉइंट वेयर इंडिया इज डूइंग ट्रेड एंड ऑल दैट. बल्कि आज मैं देख रहा था शायद कि $100 बिलियन की तो रेमिटेंस इंडिया में आ रही है, उसमें से लार्ज 60-70% जो है that is coming from the Middle Eastern countries. So, and where does Pakistan stand in all this? कि जो फाइनेंशियल नीड के लिए जा रहा है, या ये $10 अरब ले रहा है, $5 अरब वो और फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं. So, Pakistan has lost the case with the Muslim world historically, जो हमने प्रेशर डाला हुआ था उनके ऊपर इंडिया कश्मीर का. देखिए, ये जो मुस्लिम सॉलिडारिटी है ये शुरू से शैलो रही है. पाकिस्तान ने कितने जंग लड़े यरूशलेम के लिए? जीरो, बिल्कुल जीरो. सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक ऑडियंस पे मैं लेक्चर दे रहा था जिसमें तकरीबन 95% ऑडियंस पाकिस्तानी अमेरिकन की थी. मैंने वो हाइपोथेटिकली कहा कि भाई, आप शुरू में कहा कि भाई सिटीज को आप रैंक ऑर्डर करें रिलीजियस इंपॉर्टेंस से. तो उन्होंने कहा मक्का, मदीना, जेरूसलम, और उसके बाद लाहौर वाज द फोर्थ लार्जेस्ट उनके लिए सिटी. इस्तांबुल का कोई जिक्र नहीं था. अब करूं तो शायद इस्तांबुल आ जाए, बट साथ के साथ लाहौर वाज द फोर्थ. तो मैंने उनका हाइपोथेटिकली कहा कि भाई, अगर एक हिंदू आर्मी लाहौर पे कब्जा कर लेती है
تو آپ میں سے کتنے لوگ امریکہ چھوڑ کر جا کے لڑیں گے لاہور کے لیے؟ آپ کو پتا ہے 80% آف دا آڈینس ریز دیئر ہینڈ. میں نے کہا ہاتھ اوپر رکھے، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں. بڑے ناراض ہوں گے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں جب تو گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھا، میں نے کہا کہ آپ نے مجھے کہا کہ جیروسلم از مور امپورٹنٹ ٹو یو دین لاہور، بٹ جیروسلم از انڈر این آکوپیشن آف اے فارن آرمی. کتنے لوگوں نے جا کے لڑا ہے اس کے؟ سو دیر از دس ٹاک ہے. مسلم سالیڈیرٹی نا صرف ہوائی باتیں ہیں، اس میں نا سبسٹنس نہیں ہے. اگر سبسٹنس ہوتا تو ایک کلیکٹیو سیکیورٹی آرگنائزیشن ہوتا. باتیں کتنی ہوئی مسلم نیٹو کی، یاد ہے آپ کو؟ پچھلے 4-5 سال پہلے آپ نے ڈونرز کی لسٹ دیکھی؟ وہ ابھی جو میں نے بتایا آپ کو ذکر، اس میں ٹرکی کا نام ہے نہیں ہے، قطر بھی نہیں ہے، اس میں یو اے بھی نہیں ہے. کہاں ہے مسلم سالر؟ ان کے پاس اتنا سرپلس کیش تو ہے نا. ٹرکی کین پرووائڈ سم کائنڈ آف اسسٹنس، ٹھیک ہے اس رینج میں نہیں دے سکتا، لیکن قطر تو دے سکتا ہے، یو اے دے سکتا ہے، بحرین دے سکتا ہے، کویت دے سکتا ہے. دے آر ناٹ دیئر. سو یہ جو مسلم سالیڈیرٹی کے باتوں پر پالیسی کوئی نہیں بناتا. سعودی عربیہ نے جو ان دا پاسٹ جو اسلام کو فورن پالیسی میں انکلوڈ کیا فور 3-4 ریزن. ایک، ان کے لیے اٹس اے سورس آف سافٹ پاور بیکاز آف مکہ مدینہ سعودی عربیہ کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ دے ور کمپیٹنگ ود ایجپٹ، ویئر ایجپٹ واز یوزنگ عرب سالیڈیرٹی عرب لیگ کے تھرو، تو اس کو کاؤنٹر کرنے او آئی سی اور آئی ڈی بی بنایا ایز اسلامک سالیڈیرٹی. لیکن دیر از نو بڈی ہو ہیز کیا بولنا چاہیے، سبسٹنس نہیں ہے. جیسا کہ یورپین ملکوں نے یوکرین کے لیے مدد کری ہے نا، جس طرح سے یہ لڑ رہے ہیں یوکرین کے لیے، سیکریفائس بھی کر رہے ہیں، والنٹیئرز بھی جا رہے ہیں، لٹرلی بلینز آف ڈالرز ریز کر لیے ویسٹ نے. اس طرح مسلم دنیا میں آپ کو ایکچوئل ایسا ایکشن نہیں دکھا. بکواس بہت کرتے ہیں نا، زبان چھڑی سے بہت لمبی ہے. سو دے ٹاک اے لاٹ اینڈ اننیسیسریلی ٹاک اے لاٹ. میں کئی بار بول رہا تھا کہ بات زیادہ بولنے سے نقصان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی باکسر ہے، فلائی ویٹ باکسر ہے، یعنی 50 کلو کا باکسر، آپ اس کو اتنا چڑھا دیے، ماشاء اللہ خدا کا مجاہد ہے، جب یہ باکسنگ کرتا ہے اس کے ساتھ فرشتے لڑتے ہیں، یہ وہ، تو رائٹ. تو اس میں ٹورنامنٹ میں لوگ کہیں گے بھائی اتنا بڑا باکسر ہے تو اس کو فلائی ویٹ میں کیوں، چلو اس کو ہیوی ویٹ میں ڈال دیتے ہیں. پھر وہاں وہ جا کے اتنی جوتے کھائے گا کہ ساری باکسنگ بھول جائے گا جب 90 کلو کا بندہ مارے گا نا. تو یہی ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، بکواس باتیں 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 اتنی زیادہ. سو سالیڈیرٹی اسلام کے لیے کرتے تو کچھ نہیں ہے. دے ڈونٹ پٹ دیئر منی ویئر دیئر ماؤتھ از. اینڈ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ آن دس ایشو ہیز ناٹ بین ویری گڈ. مطلب پاکستان ریٹرک تو بہت کرتا ہے، لیکن آپ کو دیکھا عمران خان کی کتنی مذاق اڑا دیے تھے اوئیگرز کے بارے میں جب ویڈیوز نکلی تھی. دیکھیے آپ نے انٹرویوز، عمران خان سے پوچھے اوئیگر کے بارے میں، تم کشمیر کے بارے میں کیا بات کر رہے ہو، اوئیگرز میں تو اور برا حال ہو رہا ہے. اسے نو آئی نیور ہرڈ آف اٹ. جو پہلا ویڈیو تھا اس میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ آئی نیور ہرڈ. مجھے بہت مزہ آیا تھا، میں نے بار بار کہا تھا کہ ارے بھائی پاکستان میں کوئی انٹرنیٹ لگا دے خدا کے لیے تاکہ یہ گوگل کر سکے. پھر اس کے بعد میں وہ کہنے لگے فائنلی ہز لاسٹ اسٹیٹمنٹ واز آل ویدر فرینڈ اینڈ وی آر ٹاکنگ ٹو دیم بیہائنڈ. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کریڈیبلٹی چلی جاتی ہے آپ کی. I mean, if you cannot stand with Muslims who are suffering, آپ کے نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. میں پاکستانی امریکن سے جب یہ بات کرتا تو وہ کھلے عام مجھے کہتے ہیں مقتدر اٹس ان آور نیشنل انٹرسٹ ٹو اگنور دس بیکاز وی وانٹ چائناز سپورٹ اینڈ چائناز ہیلپ وغیرہ. تو دوسرے ملک بھی اسی طرح کرتے ہیں. جو سعودی نے پاکستان کو ان دا پاس سپورٹ کیا، اٹ واز ناٹ بیسڈ آن اسلامک سالیڈیرٹی بٹ مور آن دیئر نیشنل سیکورٹی نیڈز. پبلک کو سمجھانے کے لیے یہ یوز کرتے ہیں سلوگن ایئرنگ. سو آئی تھنک دیٹ پاکستان شوڈ گیو اپ دس ہول بزنس آف او آئی سی. یہ وہ کچھ بھی نہیں ہونے والے ہیں، اس لیے یہ ادارے اتنے کمزور بھی تو ہے نا. دا اونلی ریئل سبسٹنس والا جو اسلامک آرگنائزیشن ہے وہ آئی ڈی بی ہے، اور جو آپ کو پیسے دے رہا ہے ورلڈ بینک سے بھی زیادہ. It is giving you more than double. So that is the only genuine institution جس میں کچھ دے سکتے ہیں. And they are giving it to their members, not necessarily. India کے مسلمان are not part of IDB's range, so it's not an Islamic organization. It's a membership-based country. So that is the issue. But I really want to emphasize this کہ Pakistan is not the poorest country in the world,
but it is in a financial mess because of bad governance and because of its foreign policy जो है आपकी कश्मीर को लेकर ऑब्सेशन जो है ना, और जो गैप बढ़ते जा रहा है, मैं अभी देख रहा था, अभी आपने भी शायद इस पे शो किया है कि जापान की को ओवरटेक कर लिया है इंडिया ने, राइट? लेकिन आपने पाकिस्तान का डेटा देखा, इंडिया इज मेकिंग 10 टाइम्स मोर कार्स देन पाकिस्तान. So, so how can you compete and defeat such a giant next to you? अगर उसमें जाएंगे तो आप खर्जे में डूबते मरेंगे. Literally, I'm trying to say that. Pakistan is a nuclear power. It doesn't need huge conventional capabilities. Counter terrorism पे तवज्जो दें और economic and educational development पे तवज्जो दें at home. बिल्कुल, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और जारी बात है, लेकिन ये इतने बड़े सवाल हैं कि इसके ऊपर बात करने के लिए भी आपको जो है ना वो थोड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी. आपको पता है ये सवाल बड़े मुश्किल हैं, लेकिन वो जिन्होंने सवाल करने हैं वो तो खुद डरे होते हैं. सियासतदान हमारे उस कैडर में नहीं है. अच्छा, एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है ये बात करते करते इंडिया एंड ओआईसी के रेफरेंस से. रिसेंटली एक कोशिश हुई थी, इंडिया चाहता था कि उसको भी ओआईसी का मेंबर बनाया जाए बिकॉज वहाँ बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है. फिर आई थिंक यूएई ने रिसेंटली, मुझे याद है जब आई थिंक वो हुआ करती थी सुषमा स्वराज साहबा, जब मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हुआ करती थी, तो यूएई ने एक ओआईसी की कॉन्फ्रेंस वगैरह बुलाई थी, तो उन्होंने इंडिया को भी बुलाया, तो पाकिस्तान ने बड़ा प्रोटेस्ट किया. आप समझते हैं सर ये जो इंडिया की ये जो थी अर्ज टू बी द मेंबर ऑफ द ओआईसी, this was legitimate or that was just to for political reasons? आपको पता है पेरू was an observer country. पेरू, why? देखिए, what is the purpose of OIC? If the purpose of OIC is to bring some kind of security and economic security organization, तो वो है नहीं, right? It is an यूनेस्को की तरह है वो. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो नहीं है ना उसमें. तो फाइन, सो इफ इट इज वर्किंग ऑन डेवलपमेंट एक्सेट्रा, व्हाई इज इट इग्नोरिंग मेजर मुस्लिम पॉपुलेशंस? आपको पता है कि एक छोटे से कॉलेज में शिकागो में ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी को बुला लिया. मैंने उनको बहुत लथाड़ा पब्लिकली इसी मसले पर, इंडिया को भी लेकर. सबसे ज्यादा बड़ी कंट्री इंडिया है मुसलमानों को, उनको आप किस बेसिस पे एक्सक्लूड करते हैं? आपको पता है इंदिरा गांधी हैड आल्सो ट्राइड टू डू दिस. शी आल्सो वांटेड टू बी, शी वाज वेरी अपसेट कि इंडिया वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओआईसी. तो ओआईसी को यूज ये जो मुस्लिम कंट्रीज करते हैं, खासतौर से तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया ने बहुत यूज किया है टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ इनटू द अरब वर्ल्ड. अरब वर्ल्ड और मुस्लिम दुनिया में प्रोजेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं. चेयरमैन बन जाते हैं, देन इट गिव्स देम अ चांस टू प्रिटेंड कि दे आर खलीफा ऑफ द मुस्लिम उम्मा और समथिंग लाइक दैट. बट आई थिंक ओआईसी विल बिकम ए फार मोर पोटेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो मुस्लिम डायस्पोरा को भी इंक्लूड करें. अमेरिका को लेकर आए आप ओआईसी में, इंडिया को भी. खाली इंडिया को क्यों छोड़ रहे हैं आप? इंडिया को लेकर आए, अमेरिका को लेकर. आपको पता है नाइजीरिया का 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम. आई डोंट नो वेदर नाइजीरिया इज पार्ट ऑफ ओआईसी और नॉट. तो 50% ऑफ नाइजीरियन पॉपुलेशन, नाइजीरिया इज क्लोज टू 100 मिलियन की कंट्री है वो. इट्स प्रोबेबली द बिगेस्ट और सेकंड या थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन अफ्रीका. फिर बरतानिया में भी मुसलमान हैं, यूरोप में भी मुसलमान है. हो सकता है यूरोप को एक सीट दे दे ओआईसी में. ऐसा कौन सी इंपॉर्टेंट वोट्स है मतलब. So I find this OIC is a failed institution. मतलब ये चल रहे हैं अरब लीग की तरह है. क्या कर लिया अरब लीग ने मतलब. So these are now, उससे ज्यादा तो much more forceful अफ्रीकन यूनियन है. अफ्रीकन यूनियन इज फार बेटर देन OIC, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं. सो आई हैव अ फीलिंग के ये जो इस्लामिक सॉलिडारिटी के स्लोगन्स हैं, दे आर फार शैलोअर देन वी थिंक. देखिए, आप एक दुनिया में जो थर्ड वर्ल्ड के स्कॉलर्स हैं, उनकी एक हमेशा से शिकायत रही है कि साउथ साउथ कोऑपरेशन नहीं होता. तो आप ये देखिए, मुस्लिम मुस्लिम कोऑपरेशन कहाँ दिखता है आपको? मुस्लिम मुस्लिम ट्रेड नजर आता है आपको? नहीं आता है, राइट? द मुस्लिम वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट. इनका किबला वेस्ट है, आपका किबला तो लंदन है.
राइट, बाकी दूसरों का सबका वॉशिंगटन है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, ये वो सब अपने बच्चों को वहाँ हर जगह वहाँ जाने का कोई, सो 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 देर इज नो इंटरनल कोहिशन। मतलब अब थोड़ा बहुत चीजें हो रही हैं, मिसाल के तौर पे जो रिच मुसलमान हैं दुनिया में वो इस्तांबुल जाते हैं बिकॉज ऑफ द फूड एंड द स्काई लाइन वगैरह, थोड़ा मॉडर्न शहर भी है, थोड़ा इस्लामिक शहर भी है। मलेशिया ने वीजा रिक्वायरमेंट्स थोड़े खत्म कर दिए थे, सो देर आर लाइक इक्के दुक्के इधर उधर एग्जांपल्स है। और फिर वो उम्रा और हज का तो चलता ही रहता चक्कर। सो दीज आर द इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ कनेक्शन, बट यूरोपियन यूनियन इज द मॉडल। अगर आप OIC, has it taken any major steps in the last 15 years that would bring it closer to EU? आप मुझे बताएं। एटलीस्ट GCC वगैरह में ट्रैवल वगैरह के तो आसानियां हो गई हैं, मैं सुना के विद इन द GCC फॉर द सिटीजन्स ऑफ GCC कंट्रीज। सो OIC वगैरह से कुछ नहीं होने वाला है आपको। मतलब अगर अगर OIC सीरियस ऑर्गेनाइजेशन होता तो ये कॉन्फ्रेंस जिनीवा के बजाय OIC, UN के बजाय OIC ऑर्गेनाइज करता। सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है ओआईसी भी ये समझ रहा है बार बार कि पाकिस्तान भी हमेशा शुरू से इसीलिए आ रहा है पैसे मांगने। और मुझे तो बिलावल भुट्टो जरदारी पे होता है पहली दफ़ा ही वजीर खारजा बना और पहली दफ़ा ही मांगने चल पड़े। और वो जहाँ जाते हैं उनकी एक ही प्राइमरी चीज़ है कि भाई पैसे दो हमें, हमारे फ्लड्स आ गए हैं, हमारा ये आ गया, हमारा वो आ गया है। वो इंडिया बैशिंग भी करनी है, पैसे भी मांगने हैं। बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए। मुझे तो उन पे भी बड़ा तरस आता है कि बच्चा अभी जवान ही हुआ है तो उसको हमने मांगने लगा दिया कि जाओ बेटा लेके आओ। ये दिस इज और अरब वर्ल्ड ने तो देख लिया, उनको भी पता है कि कितने पानी में है। वो फौज से उन्होंने ताल्लुक अपने फिट किए हैं, उनको पता है जिनसे हमने काम लेना है उन्हीं से बात करो। मैं एक एडवाइस देता हूँ आपके फॉरेन मिनिस्टर को, अगर आप उनको पहुंचा सकते तो पहुंचा, उनको कहें कि एक टूर मारे दुनिया का ऑफ मेजर कंट्रीज, फजूल पैसे ना खर्च करें, ट्रैवल सेकंड क्लास ऑन रेगुलर फ्लाइट्स, commercial, and let the public know that you're flying commercial aircraft and going economy class. What he should do, he should go to all countries and talk about improving economic relations with Pakistan. और दो चीजें बिल्कुल ना करें, पैसे ना मांगे और इंडिया का नाम ना लें। I'll tell you why. हर मुल्क दुनिया में has better relations with India than Pakistan. आप मेरे पास आए, आपका दूसरा सवाल मेरे से मदद मांगना है और आपकी पहली बात मेरे दोस्त को गालियां देना है, तो मैं आपसे क्यों बात करूंगा? राइट? इफ दोज आर द टू थिंग, आके मेरे घर आकर आप मेरे दोस्त को गालियां देंगे फिर मुझसे पैसे मांगेंगे, आई मीन दैट इज नॉट अ गुड वे। व्हाट ही नीड्स टू डू इज टू गो एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स कि पाकिस्तान में क्या हो सकता है, व्हाट टैलेंट पाकिस्तान हैज। आप टेक्सटाइल्स वगैरह में भी बांग्लादेश के कितने पीछे हो गए हैं। सो गो एंड फाइंड वेज ऑफ improving cooperation and trade सब बात करेंगे आप, everybody will talk trade, जिसमें सबका फायदा होता है ना इंटरनेशनल ट्रेड में दोनों तरफ से। देन लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट्स आएंगे ना, जब ट्रेड की बात हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पीपल विल टॉक अबाउट ब्रिंगिंग इन्वेस्टमेंट्स, उससे आपको FDIs, आपके फॉरेन करेंसी, सारे के सारे मसले विल बी स्टार्ट रिवॉल्विंग। बट यू ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम, अगर आप कोई, ये सऊदी अरब जो कह रहा है हम $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, ही इज ऑल्सो गोइंग टू ऐड सिक्योरिटी रिलेटेड कैवियट्स भाई कि बगैर सिक्योरिटी के हम कहाँ इन्वेस्ट करें। आई मीन चाइना तो परेशान हो गया, गवादियार में जो बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनके साथ, आई मीन दे मस्ट बी रिग्रेटिंग के काम फंस गए। वैसे तो जितना उनके पास पैसा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 40-50 अरब डॉलर, वो $1 ट्रिलियन से भी बड़ा प्रोजेक्ट लेके चले हैं BRI का। लेकिन चाइना से बड़ा नुकसान तो हमारा हो रहा है ना कि हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी चीज़ खराब हो रही है। आज मैं देख रहा था BLA कह रहा है कि भाई मैंने तो 188 हमले किए हैं 2022 में पाकिस्तान में, जिसमें 364 लोग जिनकी जानें चली गई। चाइनीज़ के ऊपर हमले कॉन्गो में भी हो रहे हैं, नाइजीरिया में भी हो रहे हैं, लेकिन
पाकिस्तान में एक डिफरेंट नेचर है. सो ये तो हमारा नुकसान हुआ, चाइना का क्या गया है. हाँ, उनका एक है, वो एक दुनिया में चले थे ये चीज़ लेके. नुकसान तो हमें हुआ है. हम दुनिया को एक डिफरेंट इमेज देना चाह रहे थे कि यार वी हैव बिकम अ नॉर्मल कंट्री, देयर इज नो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, थिंग्स आर बेटर, एफडीआई इज कमिंग. देखो चीन ने हमें बड़े सपोर्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है. बलोचिस्तान जो नेग्लेक्टेड था दैट इज गेटिंग मेन स्ट्रीम. तो नुकसान तो डॉक्टर साहब टेक्निकली हमारा हुआ है, मुझे नहीं लगता चाइनीज का किया. उनका भी सारी बात है, लॉस तो होता है बहुत सारी चीजें, लेकिन हम चाइना नुकसान. का चाइना का इमेज का प्रॉब्लम हो गया है. यस. प्रॉब्लम ये इमेज के लिए दैट देयर प्रोजेक्ट्स आर फेलिंग. इट्स नॉट द कॉस्ट. कॉस्ट इज ठीक है, एक हो गया, लेकिन अगर 3-4 मुल्कों में ये चीजें होने लगी, प्लस वो श्रीलंका का भी जो प्रोजेक्ट विच वाज सक्सेसफुल बट उसमें इतनी बैड पब्लिसिटी हुई. सो चाइना इज नॉट जस्ट फाइटिंग फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स सॉफ्ट पावर. एंड तो अगर वो यूएस से compete करना चाह रहा है, तो ये जो डिबेट है ना कि वी हैव एन अल्टरनेट मॉडल, हम जब आते हैं आप पे ह्यूमन राइट्स के नखरे नहीं करते, डेमोक्रेटाइजेशन के डिमांड्स नहीं करते, वी इन्वेस्ट, वी डू बिजनेस. हम बिजनेस की बात करें तो सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं. जब अमेरिका बिजनेस की बात करता है तो कई एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है ना. सो बट इफ दोज प्रोजेक्ट्स बिगिन टू फेल, those projects are failing because China is not talking about good governance. China is not talking about other things. China will say कि भाई आप अपनी पब्लिक में इतना नाखुश रखे हो अपनी पब्लिक को कि ये सारे रिबेलियंस और टेररिज्म शुरू हो गया है. राइट? अगर पाकिस्तान की जीडीपी 5 गुना ज्यादा होती पर कैपिटा, तो पब्लिक इतनी खुश होते कि वो इस तरह के तमाशे क्यों करते. They would be well off enjoying their vacations in Dubai and वो जहाँ भी जाना चाहते हैं, rather than going and sacrificing their lives fighting. So I have a feeling कि while China के लिए financial losses may not be significant, लेकिन image के losses are quite serious and they will blame Pakistan for it. You made BNR, ये जो Belt and Road Initiative का Gwadar was one of the shining examples ना. तो अब अगर वो अभी देखा आप तुर्कमेनिस्तान के साथ काफी उनके रिश्ते बढ़ रहे हैं. तुर्कमेनिस्तान के मिनिस्टर वहां गए हुए थे. चाइना इज लाइक व्हाट 75% ऑफ तुर्कमेनिस्तान के एक्सपोर्ट्स चाइना को जाते हैं. अगर चाइना में BRI का इन प्रोजेक्ट प्रपोज करता है तो they are going to talk about Gwadar or they will even visit. I would send somebody from my embassy Islamabad और जाके तो देखो क्या हो क्या रहा है. इतने मतलब 10 साल से ज्यादा हो गया ना ये प्रोजेक्ट चल रहा है. हाउ मच कंप्लीटेड, कितना कंप्लीट हो चुका है खमर साहब? लाइक उसमें कुछ चल रहे हैं पोर्ट्स, आर पीपल कमिंग, आर शिप्स कमिंग, क्या हो रहा है? सी पैक में ये जो ग्वादर का प्रॉब्लम है, देखिए पहला तो उसका अपनी इलेक्ट्रिसिटी का मसला था. उसकी वहां पे बिजली पैदा नहीं हो रही, उसके लिए ईरान से बिजली ले रहे हैं. ठीक है, एक तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है. दूसरा वहां पे ये है कि एक इंटरनल पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो गई है, हक दो तहरीक, that has been led by a religious cleric of the Jamaat Islami there, Maulana Hadayatur Rahman. चाइनीज वहाँ पे बड़ी कमर्शियल जो आई हैं, जहाज आए हैं, दे आर डूइंग फिशिंग ऑन द इन देयर ओन वे, दैट इज टेकिंग अवे वो जो डेली वेजर्स होते थे लोग, उनको बड़ा नुकसान हुआ है. सो पीपल फिर देन चेक पोस्ट बहुत बढ़ गई हैं. देयर इज सो मच ऑन द ग्राउंड. रादर ग्वादर को हम एक बड़ा पोर्ट बना रहे होते. इस वक्त तो वहाँ पे एक सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट जो शुरू हुआ है ग्वादर के अंदर. मैंने अगले दिन उस पर एक वीडियो किया था कि ये क्या चैलेंज है. सो ये इज समथिंग वेरी सीरियस गोइंग ऑन. लेकिन सिंस ग्वादर इज अ पेरिफेरी एंड इट्स नॉट अ मेन स्ट्रीम part of the country, and we kept it a periphery. So Chinese are vulnerable. Infrastructure develop हो गया है, लेकिन the people have not been, this is not an inclusive growth. People have not been made part of the process of that growth. And वो एक ऐसा है, security, Chinese टॉप लेवल पे बहुत चीज़ें चल रही हैं, नीचे जो पीपल है दे आर नेग्लेक्टेड, और उनका जो डेली रोजगार था वो भी डैमेज हुआ है. सो उसने वो किया है. और बिजली ना होना, ना बन पाना, और ईरान से ये सोचना कि हम इंपोर्ट करेंगे, इसने कोई थोड़ा इंटरनल. और देन द अदर प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान डिडंट पे इट्स पार्ट ऑफ द बार्गेन इन दोज प्रोजेक्ट. जो पाकिस्तान ने पैसे देने थे कि जी ठीक है, जितना आप इन्वेस्ट करोगे इतना हम इन्वेस्ट करेंगे, उससे चाइनीज और नाराज हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो गए. सो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है उसमें.
बट एनी हो, इस पे किसी दिन एक लंबी डिस्कशन करेंगे ऑन दी सोशो इकोनॉमिक सोशो पॉलिटिकल चैलेंजेस इन आप ग्वादर. पाकिस्तान जाने से पहले ड्रोन खरीदें, ओके. 400-500 में मिलता है, जाके ग्वादार में जरा उसको फ्लाई करें. लेट अस सी आल्सो, मतलब मैं देखने की कोशिश कर रहा था. आई कुड नॉट गेट मेनी गुड फोटोग्राफ्स, वीडियोस टू गेट एन असेसमेंट कि ये थ्राइव कर रहा है, इज इट कंप्लीट, इज इट नॉट कंप्लीट, यू नो. ये खूबसूरत इलाका है डॉक्टर साहब. अगर देखा जाए ना पाकिस्तान में ये जो ग्वादर, पसनी, जियोना, ये जो सारी जो बेल्ट है ना, ये बहुत खूबसूरत है. ब्लू वाटर्स हैं. लेकिन फॉर एग्जांपल चाइनीज ने एक वहाँ पे वाइनरी बनाई और मौलवियों ने बंद करा दी. उसने कहा बंद करो, ये क्या तुम इधर तमाशा लगा के बैठे हो, इधर ये वो भी भगा दिया. सो आप मैं एक आई वोंट नेम द एम्बेसडर. मैं भी आने से पहले, अमेरिका आने से पहले उसको मिला, तो मुझे वो कहता है कि हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे बहुत सारे टूरिस्ट आना चाहते हैं, या हमें ड्रिंक्स भी नहीं मिलते, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती. सो हमने वो जो, अगर आप ग्वादर का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो तो वो तो कमाल के बीचेस हैं, क्योंकि वहाँ पे कभी कोई गया ही नहीं. वहाँ पे आप उधर जाएं, बहुत खूबसूरत जगह हैं. आपको जैसे जैसे पता नहीं कहाँ आ गए हम, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम है. अदरवाइज दिस इज आप ये वो फिर वो ड्रोन का इसलिए नहीं उड़ते, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है. सो ये दैट इज व्हाई देयर आर प्रोटेस्ट. इको टूरिज्म करवाएं वहां पर. हाँ, इको टूरिज्म का सही कह रहे हैं. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर साहब थैंक मुक्तदर यू. खान. इट वाज अ लवली टॉकिंग टू यू. सो थैंक यू.